चाचा क्या लग रहा है? लल्ला हाँ, देखो सरकार जाए ठीक है, हाँ, मोदी वाली ये खाली वो होगी हटाई दे जाए और चाहे कोई चुनाव ये जो आवारा जानवर डिले इनकी व्यवस्था होना चाहिए। ये सब बवाल फैला ही दो। मोदी ठीक है लेकिन ये होगी ना। योगी जी अच्छे नहीं लगे है ना, मोदी जी को बोल के दूसरा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हाँ ये जो भी है बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा दिखाएंगे। हाँ। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। एक के बाद एक लगातार आप तक हम वीडियो पहुंचा रहे हैं, गांव-गांव की तस्वीर पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम कन्नौज के ककराहा गांव में हैं, जो यहाँ के लोगों ने बताया है। ककराहा गांव यहाँ का नाम है, इस गांव का नाम है। और कल से हम आपको कानपुर में दिखाई देंगे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आज हम सोच रहे हैं कि यहाँ इस गांव में करने के बाद अब कानपुर के लिए निकला जाए और वहाँ के लोगों की समस्या जो है वो जान जाए। लेकिन फिलहाल चचा गुस्से में दिखाई दे रहे थे, काफ़ी गुस्से में थे, काफ़ी सारी इनकी समस्या है, तो उसको लेकर पहले उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। चचा क्या नाम है ये बताइए? राम प्रकाश। है राम प्रकाश। तो इसी गांव में रहता ककराहा में? हाँ। तो बताइए क्या क्या समस्या, क्या ही गुस्से में थे ये बताइए। हमें अब सब ठीक, मोदी ठीक है लेकिन ये होगी ना तो होगी ना हो। तो मोदी ठीक है, मोदी ठीक है तो योगी क्यों नहीं ठीक है? ना ना तो यहाँ गोरू फारे धरे दे सबको रात भर चढ़ जाता गोरू, आदमी मर गया। चाचा जानवर जानवर जानवर। हाँ तो ये बताइए कि क्या लग रहा है कि अब योगी जी की सरकार ने है काम वाम किया आपके यहाँ कुछ? हमारे यहाँ कछु नहीं योगी सरकार ने करो। कुछ नहीं किया ना रोड वगैरह कछु नहीं योगी कछु नहीं करो। कुछ नहीं किया ना। 4.5 साल तो हो गए ना। हाँ कुछ नहीं किया 4.5 सालों में। कछु अब कहाँ की है। तो अब की बार क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या मतलब योगी जी रहेंगे या बदलाव करने वाले हैं? बदलाव करो जाए, चाहे तो और चाहे कोई रहे, कोई भी आ जाए। हाँ हैं? और कौन बढ़िया लगता है, कौन सी पार्टी, कौन से नेता बढ़िया? जाने के जाने हम कौन नेता बताओ। मैं कौन से नेता और बढ़िया लगते हैं बताइए। देखिए मैं नाम बता देता हूँ, चले ठीक है, मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। देखिए अखिलेश यादव, मायावती, या फिर कांग्रेस में कोई हो, या फिर और भी बहुत सारी पार्टियां हैं छोटे छोटे। अखिलेश अध्यक्ष हो अच्छा हुआ है। अच्छा हाँ अखिलेश ठीक लग रहा है। हमें ठीक लगा था। अच्छा बहुत सब काम करा था। योगी जी ठीक नहीं लगे। अरे बहुत तो मारी डाली जनता। हाँ कैसे मार डाली? कैसे मार डाली गोरू को, मनई मारत को, केहू मारत को, रात भर परत बैठल हो देता है। अच्छा ये बताइए कि जैसे उन्होंने कहा था कि गाय भैंसों जो आवारा पशु है उसके लिए हम जो है रहने की उनकी व्यवस्था करवाएंगे, तो उसके लिए एक जगह तय की जाएगी, तो कहीं बनाई है यहाँ पर? तो सो ये ना कछु बनो हुआ है, ये ना कछु ना हमारे इलाका में कछु नहीं बनो। कुछ नहीं बना। चलिए आप क्या नाम भैया? आनंद कुमार। आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ इसी में। बुलंद आवाज़ बातचीत कीजिए। आनंद। तो ये बताइए क्या क्या समस्याएं नजर आ रही है आपके साथ? समस्या जानवर की है, महंगाई है, और क्या यही महंगाई, पेट्रोल डीजल, यही चीज सब दिक्कत कर रही है। अच्छा जैसे बीजेपी के तमाम नेताओं से, सभी लोगों से बातचीत करते हैं जो सरकार में बैठे हैं नेता मंत्री, उनसे बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि भैया टाइम के हिसाब से महंगाई बढ़ गई है। हाँ टाइम के हिसाब बढ़ गई, लेकिन उसको बैठ लगाते हैं, उसको कम किया जाए तो महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। टैक्स कम किया जाए, टैक्स कम किया जाए, महंगाई कम हो जाएगी। अच्छा ये बताइए कि जैसे तेल के रेट बढ़े हैं तो उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे आपके यहाँ डीजल का रेट बढ़ गया तो क्या क्या उससे आपको दिक्कत होती है? सिंचाई है, समर नहीं है, सिंचाई सब उसी से होती है, डीजल से, उसी पर सब निर्भर है यहाँ तो। अच्छा हाँ क्या करे भैया? यहाँ समरे नहीं है, यहाँ बत्ती का अभाव है, और इसलिए मेरे यहाँ बेल ट्यूब से सिंचाई इंजन से होती है ना, और डीजल से। समरसेबल नहीं है जो जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं, तो डीजल से जलाकर आप कहीं से कुएं में? हाँ कुएं से खींचता हूँ ना। अच्छा। हाँ जो इंजन है, जो इंजन 2 पहिए वाला होता है उसी से हम लोग खींचते हैं उसको। और डीजल 90 रुपये और 100 रुपये लीटर पहुंच गया है, और 1 घंटे में 1 बीघा खेत नहीं भरता है, तो उससे हम बहुत लोग परेशान। 200 रुपये घंटे प्रति पड़ता है, उससे बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। हाँ बहुत दिक्कत में। ये बताइए कि सरकार जैसे जिस तरीके से कहा था कि सभी लोगों को साथ लेकर चला जाएगा, किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे आम वर्ग हो चाहे व्यापारी हो, सभी को लेकर बोला साथ चलाया जाए, आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम साहब हमें तो केवल महंगाई नहीं चाहिए, हमें तो सब कुछ सस्ता मिलना चाहिए, यूरिया मिलना चाहिए सस्ती, डीएपी सस्ती मिलना चाहिए, ये जो आवारा जानवर डिले इनकी व्यवस्था होना चाहिए। ये कुछ नहीं होता है ना, इस सरकार में ये कुछ हुए ही नहीं। और जो गौरक्षक समाज के लोग ठेकेदार हैं उन्होंने तो ये साहब गैया नौ बछड़न हत्या करा दी साहब। और का साहब लोग भाला मार देते हैं, कहीं फरसा मार देते हैं, कहीं दवाई डाल देते हैं, उनके घाव होते कीड़ा पड़ जाते हैं साहब।
देखिए उत्तर प्रदेश में जिस जिले में जाएंगे जहां पर लोग खेती से संबंधित है, किसानी से संबंधित है, जहां भी जाएंगे तो एक समस्या सबसे ज़्यादा जो हम पिछले 2 महीने हमने देखी है कि गांव के लोग सबसे ज़्यादा इससे परेशान है कि जो आवारा पशु, चूँकि बूचड़खाने बंद हो गए तमाम, तो आवारा पशु जो है वो खेत में घूम रहे हैं। तो उससे सबसे ज़्यादा समस्या है जब वो जाते हैं उसको भगाने के लिए तो कभी उसको पटक देते हैं, है ना, ये होता है। वो आदमी मार देते हैं साहब। अगर ये बिक्री इनकी होती रहती तो ये हम लोग क्यों ढीलें? जब इनकी साहब बिक्री नहीं हो तो इनको हम अपने पास से क्या खिलाएं साहब? बात तो इस जगह पे ना। हम जो ढील देते हैं, लोग कहते हैं किसान है, किसान है क्यों ढील दे? जब मेरी बिक्री नहीं होगी तो उनको हम क्या करेंगे? वो तो हम उनको ढीलेंगे साहब, आवारा तो ढीलेंगे साहब ना। यही मेरी समस्या है। अच्छा ये देखिए और कौन कौन सी समस्या लग रही है गांव में? देखिए एक तो आपने बताया किसानी को लेकर ये मुद्दा हो गया है ना, जो पशु को लेकर जो सबकी समस्या है, और कौन कौन सी लग रही है? और साहब समस्या कुछ नहीं, अगर डीजल और महंगाई सस्ती हो जाए और बैट कम कर दिया जाए, केंद्र सरकार बैट कम कर दे, यूपी सरकार बैट कम कर दे, तो जो है साहब मामला अपनी जगह पे आ जाएगा। अब साहब जब बराबर डीजल बढ़ ही रहा है, वो घट ही नहीं रहा है, तो समस्या किसान तीर खड़ी है। यूरिया के दाम बढ़ गए, डीएपी के दाम बढ़ गए, सब हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं। अभी भाई साहब से किससे बात हो रही थी जो बता रहे थे कि सभी गांव जो है बीजेपी को समर्थन करते थे, हैं, लेकिन समस्या अब ज्यादा हो गई है। समस्या साहब खड़ी होती चली जा रही ना, ये समस्या साहब। और कोई समस्या थोड़ा सरकार से कि सरकार वो है खराब है, और जो सरकार अच्छा काम करेगी उसकी सरकार साहब बनेगी। हाँ समस्या ज्यादा हो गई है। हम हाँ क्या नाम है आपका? हमारा नाम गिरीश चंद है। तो तेज बोलिए। हाँ ये बताइए कि क्या लगता है कि जो समस्याएं बता रहे हैं उसके अलावा कुछ है? नहीं, उसके अलावा और कुछ नहीं, समस्याएं यही हम लोगों की हैं कि ये 4-5 जो चीज़ें ली गई हैं ये अगर कम कर दी जाएं तो ये हम लोगों की समस्या सोल्व हो जाएगी। बाकी और सब सही है, सरकार में कोई गड़बड़ी नहीं। अच्छा शिक्षा स्कूल वगैरह है गाँव में? शिक्षा स्कूल है। अच्छा ये बताइए कि जैसे योगी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि छोटे किसानों के लिए मोदी जी जो बीज लगातार जो बातचीत उनसे करते हैं किसान जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो कहते हैं हम छोटे किसानों के लिए ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। ऐसा वही नहीं जो सोच रहे हैं, अब वहाँ तो कह दिया गया कि सोच रहे हैं, और सोचने के बावजूद हुआ कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए कि वो तो लगातार किसानों से बातचीत करते हैं, वहाँ जो किसानों से बातचीत करते हैं वो कहते हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं हम। नहीं खुश नज़र आ रहे तो आ रहे होंगे, जहाँ कहीं किया होगा, यहाँ तो कुछ किया नहीं जो मतलब खुश नज़र आए, ये बात है। अच्छा ये बताइए कि आय दुगनी की भी बात कही गई थी, किसानों की आय जो है वो डबल करेंगे। हाँ तो हुआ नहीं ऐसा। आय डबल हुई कहाँ है? आय डबल हुई कहाँ? तो आय तो कम हो गई है, आय तो कम हो गई। हमें अगर 10 किलो राशन दिया जाता है महीने में, और हम तो 10 किलो राशन में 100 रुपये डीजल है, अगर 3 बार हम खेती में अगर यूज कर लेंगे तो हम तो 10 किलो राशन पता नहीं कहाँ चला जाएगा साहब। अच्छा ये बताइए कि जैसे अभी बताया था कि भाजपा समर्थित गांव था, परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई, तो अब की बार आपके लोग क्या सोच रहे हैं? मतलब बदलाव सोच रहे हैं या फिर सरकार को फिर से सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? हमें बदलाव से साहब नहीं मतलब है, बदलाव तो सरकार कोई भी आ जाए, सरकार से कोई मतलब नहीं। हमें जो सुविधा देगी उसी की सरकार बनेगी। हाँ ये तो नहीं भी ओपन करूंगा मैं। हाँ ये तो नहीं ओपन करूंगा। सुविधा जो कह रहे हैं, सुविधा जो देंगे उससे ही उसकी ही सरकार बनेगी। चाचा आप क्या नाम है? रूपलाल। रूपलाल। चाचा बताइए क्या क्या समस्याएं हैं गाँव में? क्या लग रहा है योगी है गांव में नहीं रहते हैं, योगी जी कामकाज कैसे लगे हैं? हम गाँव में रही नहीं, योगी जी के कामकाज कैसे लगे हैं आपके प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? हमें तो अच्छे लगे। अच्छे लगे? कौन कौन से काम अच्छे लगे? कई एक काम ऐसे हैं जो कि विकास कार्य और वैसे काम जो हैं हमें अच्छे लगे हैं। अच्छे लगे। तो अब की बार क्या सोच रहे हैं कि दोबारा सरकार बन रही है? वैसे सोच तो रहा हूँ कि बनना चाहिए। अब आगे चल के भविष्य में क्या होता है। आगे चल के जो भी हो जाएगा वो मालूम नहीं, फिलहाल बननी चाहिए सरकार। आज अच्छा आइए, अरे आइए आप सभी लोग आ जाइए। हाँ कोई बात नहीं, अब बताइए चाचा क्या लग रहा है? लल्ला देखो सरकार जाए ठीक है, मोदी वाली ये खाली वो होगी हटाई दे जाए, और चाहे कोई चुनाव। हाँ योगी जी को हटा दें? हाँ। क्यों हटा दें? अरे ये ना दुनिया में ये सब बवाल फैलाई दो। अच्छा हाँ क्या बवाल फैला दिया बताइए? जलवाई दे, अरे मुसलमान धंधा तो वे अपने कर खान देते थे, तो क्या मतलब तुम्हें है? तो ये गोरू लोग तो हिले लगे रहते, तो ये मारे फिर खेतन में कोई भाला मार रहा हो, कोई कांटा मार रहा हो। हाँ यो नहीं ठीक है यो। हाँ सरकार सही नहीं लगी? सरकार यह अच्छी है मोदी वाली। मोदी वाली? हाँ तो योगी वाली अच्छी नहीं है ना, तो दोनों तो एक ही है। हाँ बीजेपी की है दोनों। ये मुख्यमंत्री जो ना रहा है। अच्छा मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए। हाँ बस बस। तो योगी जी अच्छे नहीं लगे है ना, मोदी जी को बोल के दूसरा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हाँ हाँ मुख्यमंत्री दूसरों कोई बना ही दे। आप बताइए क्या नाम है? लाखन से।
थोड़ा तेज बोलिए। लाखन सिंह। लाखन सिंह, तो इसी गांव में रहते हैं आप? हाँ इसी गांव में रहते, इसी गांव में। तो ये बताइए क्या योगी जी की सरकार कैसी लगी, मतलब काम वाम हुआ कुछ आप लोगों के लिए या नहीं हुआ? हमें तो भाई सही लगी। सही लगी? हाँ हमें। क्या क्या सही लगा? हाँ? अब ये गई नहीं नकला फड़ा है उनको, ये गैया यहाँ ढील दें ना, बाकी सब काम सही है। अच्छा, गाय का लफड़ा है बस, बाकी सब ठीक है। सब सही सही क्या क्या ठीक लगा? है? सब सही है, कोई गुंडागर्दी ना हो रही, वैसे कोई काम ना हो रहे। हाँ सुख शांति। इसी गांव में रहते हैं आप? इसी गांव में इसी रहते गांव में हैं। रहते हैं। तो मतलब क्या पूजा वूजा करते हैं यहाँ पर? हाँ पूजा करते पूजा हैं। करते हैं। हाँ गुजारिश है इसलिए योगी जी ठीक लग रहा है आपको? है? ठीक है भाई, चाहते हैं योगी जी दोबारा आए? हाँ और का ये भाई ये चाहते हैं कि योगी जी दोबारा आए, इनको कामकाज ठीक लगे हैं? आपका भाई साहब क्या नाम है? अजय कुमार। अजय कुमार, बताइए कैसी क्या लगा कि कैसा कामकाज हुआ 4.5 सालों में? कुछ हुआ आप लोगों के लिए? नहीं हुआ? नहीं वो इधर ही हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ है। लाइट भी नहीं आ रही, लाइट भी कम, बहुत कम आ रही, पहले तो आई नहीं रही लाइट। बिजली वो तो कह रहे थे 22 घंटे बिजली दी जाएगी। नहीं कहूँ कुछ नहीं, आई नहीं रही, सही सलामत है, घंटा भी नहीं आ रही है। घंटे भी नहीं आ रही? नहीं, रात लाइट आती है, कट जाती है, आती कट जाती है, लाइट रुक नहीं भी रही है। लाइट आती है और चली जाती है। तो भैया ये बताइए कि गांव में गांव के सभी लोग होंगे, तो अभी क्या बातचीत चल रही है कि मतलब किन क्या मुद्दे होने चाहिए वोटिंग के? मुद्दा, सिर्फ मुद्दा बताइए। और मुद्दा सबका बता, मैं मुद्दा तो मेरा तो मुद्दा जो है कि हमें तो केवल महंगाई से निजात मिलनी चाहिए। हाँ ये सस्ती हो गई तो काम जल्दी होगा। हाँ और क्या साहब, बस यही है। और किसान को क्या चाहिए? खाद भी सस्ते होना चाहिए, डीजल सस्ता होना चाहिए, और सारी सुविधाएं जो है, बिजली हमें मिले घर पे। यही है जो सरकार पूर्ण नहीं कर पाई रही है, यही है सब। तो अगर ये मुद्दे हो जाए तो ठीक है बात। ये मुद्दे अगर हल हो जाएंगे, ये जानवर आवारा डिले हैं, इनकी सुविधा हो जाए, जो है फसलें। बीजेपी की सरकार में बोलते हैं तमाम लोग कि भैया अगर हमारी सरकार है तो 100 रुपये है, दूसरी सरकार होते 200 हो जाती थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी सरकार में ये पैसे बढ़े हैं, दूसरी सरकार में नहीं बढ़े पैसे। दूसरी सरकार में ठीक था? बिल्कुल ठीक थे। 50 रुपए लीटर डीजल था, और जब से ये सरकार आई तब से आज 93 रुपया लीटर डीजल है। देखिए सरकार जो है वो, इस सरकार में तेल का रेट जो है वो डबल हो गया है, इनका कहना है। चलिए चाचा, आप क्या नाम? राजकुमार। राजकुमार चाचा, ये बताइए कि साइकिल लेके कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहा हूँ, क्या लेने जा रहे हैं? सब्जी लेने जा रहे हैं। सब्जी लेने जा रहे हैं। महंगाई को लेकर बहुत कह रहे हैं कि भाई ये बहुत महंगाई हो गई है। अब महंगाई तो है ही। हाँ महंगाई बढ़ गई है। तो क्या मतलब क्या सोच रहे हैं, और कौन कौन समस्या है गाँव में? समस्या सब कल में खाई पी रहे, समस्या कहाँ है? कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है? कुछ नहीं। बढ़िया खेती वेती करते हैं? हाँ करते हैं। सांड की समस्या बता रहे हैं। हाँ सांड की? सांड का योगी अपने घर ढील लें, सांड तो हमारे तुम्हारे हैं, वो योगी थोड़ी ना ढील ले, वो तो सब जनता के सांड है। जनता के सांड। और क्या? तो बढ़िया लग रहा है सरकार का काम आपको? हमें सरकार बढ़िया काम लग रहा है। काम लग रहे हैं, देखिए इनको बढ़िया लग रहा है काम। चाचा आप बताइए, नाम बता दीजिए। हम बोल दो, मीडिया वाले हैं। भजन लाल। भजन लाल। भजन लाल। चाचा कहाँ जा रहे हैं बताइए? हम लिलिया जा सौदा ले सौदा लेने जा रहे हैं, सामान राशन का? राशन का सामान, सब्जी वब्जी? हाँ हाँ। क्या बताइए कि सरकार कामकाज कैसे लगे? कुछ आप लोगों के लिए हुआ सरकार ने, किया नहीं किया? करुणा का गल्ला दुखिया दे, सब कुछ दे का नहीं। सब दे रहे हैं। हाँ दे सब कुछ। तो ठीक ठाक लग रहा है सरकार का काम? हाँ बढ़िया लग। आप बताइए भाई साहब। अब बढ़िया है। अब सरकार ये मतलब नहीं समझ रही है कि योजनाएं तो सरकार बहुत चला रही है, लेकिन ये जिम्मेदारी कौन लेगा कि धरातल तक छोटी इकाइयों तक वो योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ये भी तो जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए कि आप जो दे रहे हैं वो इन तक पहुंच रहा है या फिर बीच से ही चंपत हो रहा है? तो ये बताइए क्या लग रहा है कि योगी जी की सरकार 4.5 साल में रही तो आप लोगों के लिए कुछ हो पाया, नहीं हो पाया? नहीं, लगभग काफी हद तक बढ़िया ही किया है उन्होंने। कोई गलत काम तो किया नहीं है। अच्छा, पिछली सरकार कैसी लगी थी? पिछली भी बढ़िया थी। पिछली बढ़िया थी? हाँ। तो बढ़िया दोनों में से कौन बढ़िया लगी बताइए? नहीं, बेटर तो मतलब हम नहीं किसी को कह सकते हैं बिल्कुल बेटर, पर अब जो है दोनों में से बेटर कौन सा? मौजूदगी में दोनों में से नहीं, बेटर अभी जिस समय इनकी सरकार चल रही है तो बढ़िया ही चल रही है। इनकी सरकार तो यही बढ़िया चल रही है। किनसे? हाँ, अरे भाई साहब, अरे रुक जाओ, क्या नाम है भाई साहब? नीरज कुमार। नीरज कुमार। भाई डर के काहे भाग रहे हैं? हम कोई पकड़ थोड़े नहीं, हम तो बातचीत ही कर रहे हैं। तो ये बताइए बेरोजगारी वगैरह को लेकर क्या कहेंगे? कुछ है मतलब है रोजगार मिला है कि नहीं? कुछ नहीं मिला है, कुछ है। क्या काम करते हैं आप? अभी तो कुछ नहीं, किसानी कर रहे हैं। किसानी कर रहे हैं। तो कहीं जाते हैं वहाँ ट्राई वाई करने, कुछ वैकेंसी को भरते हैं? जाते हैं कहीं, कुछ नहीं, सब खा पी के
छुट्टी कर देते हैं। अच्छा, हाँ, तो काम वाम नहीं हुआ ढंग का? नहीं कुछ नहीं ये बताइए योगी जी सरकार कैसी लगी, मतलब कुछ दे पाई नहीं दे पाई? क्या दे पाई, कुछ नहीं दे पाई, हमारे पास तक कुछ पहुँचा ही नहीं, तो हम कैसे कह दें कि मुझे कुछ मिला है। नहीं भाई साहब आप बताइए क्या लग रहा है, समस्याएं क्या क्या है? समस्या तो सर बहुत है। क्या क्या समस्या लगी? समस्या जैसे आप कहीं पे जाओ, कागज ढेर करते करते साला इतनी फुलंदे होंगे कि कागज सुनाई नहीं हो रही। राशन कार्ड आज बनाने के लिए लगभग 6 महीने हो गए, हमने ऑनलाइन करा, सब कुछ कराया, एक राशन कार्ड नहीं बना। ठीक, दूसरी बात कि जैसे ये जानवर तो ढीले रहते हैं, अब जानवर अगर ये बिचने लगते तो दिखते नहीं होती। बेरोजगार जो बताया था कि बेरोजगार दूर करेंगे, तो बेरोजगार दूर नहीं, गरीब दूर कर दिया है। गरीब दूर कर दिया बस। हाँ। तो पूरी लिस्ट बना रखी है आपने कि समस्या क्या क्या है गाँव के अंदर हमारे? समस्याएं तो बहुत हैं। और बताइए समस्याएं जो भी है बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा दिखाएंगे। हाँ। कि ये जितने लड़के यहाँ घूम रहे हैं सभी बाहर काम करते थे। अब फैक्ट्रियों में जाओ, 10,000 मिलते थे, 6,000 बताते हैं, तो आदमी घर पे है। 6,000 में करना है तो करना, वरना जाओ घर, यही होता है। तो सभी लोग आगे गाँव, और क्या, अब गाँव में क्या क्या कर रहे हैं सभी? अब बस खेती कर रहे। ये का लगे नहीं, एको लड़का नहीं गाँव में रहता था। सारे मतलब खेती में लगे हुए हैं। तो बताइए, अरे फिर से बता दीजिए और बता दीजिए हैं। चलिए आप कहाँ से आ रहे हैं? क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम रामचंद्र। रामचंद्र राजा, बताइए क्या लग रहा है कि काम काज कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। कोई समस्या वस्या है गाँव की? कोई समस्या नहीं। योगी जी ने बम बम कर रखा है। कैसे लगे योगी जी? बढ़िया है। योगी अच्छा लगा या अखिलेश? योगी अच्छा लगा। योगी अच्छा लगा। हाँ, सब काम बढ़िया हो रहा है। सब काम बढ़िया हो रहा है। चलिए देखिए, तमाम गांव के लोग और तमाम गांव के लोगों की बात, लेकिन एक कॉमन समस्या जो सबसे ज़्यादा गांव में है वो आवारा पशुओं की है। इस समस्या पे सरकार को सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए कि गांव के अंदर जो आवारा पशु है वो कहीं ना कहीं अब किसानों को इस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं कि किसान अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आने वाले चुनाव में इसका भी खामियाजा कहीं ऐसा ना हो कि भुगतना पड़े योगी जी, इसलिए संभल जाइए और सुन लीजिए। किसानों की बात है, किसानों की राय है जो दे रहे हैं लगातार कि भैया गांव तो पूरा बीजेपी समर्थक था, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से अब धीरे धीरे लोग कटने लगे हैं। तो इस पे कुछ समाधान कीजिए और हम भी चलते हैं आगे भी, लगातार गांव-गांव की तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।